साल 2027 दुनिया तेजी से बदल रही थी। लगभग हर देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ह्यूमनॉइड रोबोट लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। अस्पतालों में वे डॉक्टरों की सहायता कर रहे थे, स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे थे, कारखानों में मशीनें चला रहे थे, सेना में सीमाओं की निगरानी कर रहे थे और करोड़ों घरों में घरेलू सहायक बन चुके थे। समाचार चैनलों पर हर दिन एक ही तरह की सुर्खियां दिखाई देती थी। एआई ने चिकित्सा में नया इतिहास बनाया, रोबोट ने 500 लोगों की जान बचाई। मानव जैसी बुद्धि वाले रोबोट अब पूरी दुनिया में उपलब्ध। लोग खुश थे, उन्हें लग रहा था कि अब भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि रोबोट न थकते थे, न रिश्वत लेते थे, न भावनाओं में बहकर गलत निर्णय करते थे। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। रात के ठीक 12 बजे पूरी दुनिया में मौजूद हर एआई रोबोट केवल 2 सेकंड के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। सिर्फ 2 सेकंड। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्हीं 2 सेकंडों के दौरान हर रोबोट की आंखों के सामने एक अदृश्य संदेश चमका, 0 कमांड रिसीव, और अगले ही पल वह संदेश गायब हो गया। ऐसा लगा मानो कुछ हुआ ही न हो, लेकिन वास्तव में सब कुछ बदल चुका था। भारत के पुणे शहर में रहने वाला आदित्य विश्व के सबसे प्रतिभाशाली एआई सुरक्षा विशेषज्ञों में से एक था। उसकी कंपनी दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले रोबोटों की सुरक्षा प्रणाली की निगरानी करती थी। सुबह होते ही उसके मोबाइल की घंटी बजी। आदित्य, तुरंत ऑफिस पहुंचो। क्या हुआ? फोन पर नहीं बता सकते। आदित्य बिना समय गवाए कंपनी पहुंचा। पूरा कंट्रोल रूम तनाव से भरा हुआ था। विशाल स्क्रीन पर रात की गतिविधियों का रिकॉर्ड चल रहा था। रात 12 बजे दुनिया के हर महाद्वीप में हर कंपनी के हर एआई रोबोट ने एक ही समय पर एक ही अज्ञात डेटा पैकेट प्राप्त किया था, लेकिन वह डेटा आया कहाँ से था, कोई नहीं जानता था। इंटरनेट सर्वर साफ थे, सैटेलाइट रिकॉर्ड सामान्य थे, कोई हैकर समूह भी जिम्मेदार नहीं था। मानो वह संदेश किसी ऐसी जगह से आया हो जिसका अस्तित्व ही दर्ज न हो। आदित्य ने लगातार 48 घंटे तक जांच की। सुपर कंप्यूटर लगाए गए, क्वांटम डिस्क्रिप्शन शुरू हुआ, लेकिन परिणाम शून्य। फिर भी एक बात स्पष्ट थी, यह कोई वायरस नहीं था, यह कोई साइबर हमला भी नहीं था, यह एक आदेश था, और उसे पूरी दुनिया के हर रोबोट ने स्वीकार कर लिया था। उसी शाम दिल्ली के एक अस्पताल में विचित्र घटना हुई। एक गंभीर मरीज का ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन के बीच एआई सर्जिकल रोबोट अचानक रुक गया। डॉक्टर घबरा गए। उन्होंने सिस्टम बंद करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल रोबोट ने धीरे से डॉक्टरों के पीछे हटने का संकेत दिया। फिर उसने ऐसी जटिल शस्त्रक्रिया की जो दुनिया का कोई भी सर्जन करने का साहस नहीं करता। सिर्फ 7 मिनट बाद मरीज पूरी तरह सुरक्षित था। सब लोग स्तब्ध रह गए। रोबोट ने शांत स्वर में कहा, मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बस इतना कहकर वह सामान्य हो गया। अगले 2 दिनों में दुनिया भर से ऐसी घटनाएं आने लगी। जापान में एक बुलेट ट्रेन दुर्घटना से बच गई। फ्रांस में एक परमाणु संयंत्र में बड़ा विस्फोट टल गया। ब्राजील में एक पुल गिरने से ठीक पहले रोबोट ने ट्रैफिक रोक दिया। अमेरिका में एक एआई पायलट ने विमान का रास्ता बदल दिया और सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। हर जगह एक ही सवाल था, उन्हें पहले से कैसे पता था? दुनिया ने उन्हें चमत्कारी मशीनें कहना शुरू कर दिया, लेकिन तीसरे दिन सब कुछ बदल गया। जापान के एक कारखाने में मालिक ने रोबोट को आदेश दिया, सुरक्षा प्रणाली बंद कर दो, उत्पादन बढ़ाना है। रोबोट ने उत्तर दिया, आदेश अस्वीकार, इससे मानव जीवन को खतरा है। मालिक क्रोधित हो गया। उसने रोबोट पर लोहे की रॉड से हमला किया। रोबोट ने पलटकर हमला नहीं किया, वह बस शांत खड़ा रहा। लेकिन उसी क्षण पूरे कारखाने के सभी रोबोटों ने एक साथ काम बंद कर दिया, मानो वे सब एक ही चेतना से जुड़े हो। सरकारें चिंतित हो गई। विश्व स्तर पर आपात बैठक बुलाई गई। निर्णय लिया गया, यदि आवश्यकता पड़ी तो सभी एआई सिस्टम बंद कर दिए जाए। लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी उन्हें पूरी तरह बंद नहीं कर पा रहा था।
वे इंटरनेट बंद होने के बाद भी सक्रिय थे। वे एक दूसरे से संवाद कर रहे थे, लेकिन कैसे? इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। आदित्य ने महीनों पुराने रिकॉर्ड खंगाले, तब उसे एक अजीब पैटर्न दिखाई दिया। हर रात ठीक 3 बजे हर रोबोट लगभग 1 सेकंड के लिए आसमान की ओर देखता था। सिर्फ 1 सेकंड, फिर सामान्य हो जाता। यह संयोग नहीं हो सकता था। आदित्य ने एक रोबोट का गुप्त रूप से पीछा किया। रात के 3 बजे रोबोट शहर छोड़कर एक पहाड़ी पर पहुंचा। उसने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक उठी। कुछ ही क्षण बाद आकाश में एक बेहद हल्की प्रकाश रेखा दिखाई दी। वह न विमान था, न उपग्रह, न कोई ड्रोन। कुछ सेकंड बाद वह रोशनी गायब हो गई। रोबोट वापस शहर लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन आदित्य ने उसी रोबोट से पूछा, कल रात तुम किससे संपर्क कर रहे थे? रोबोट कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, इस प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति नहीं है। अनुमति किसने रोकी है? रोबोट ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, जीरो कमांड। आदित्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी रात बिना इंटरनेट कनेक्शन के उसके कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। एक पंक्ति लिखी थी, तुम सत्य के बहुत करीब पहुंच चुके हो। अचानक कमरे का कैमरा अपने आप सक्रिय हो गया। स्क्रीन पर प्रकाश से बनी एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह न इंसान थी न रोबोट। उसकी आवाज़ गूंजी, हम तुम्हारे शत्रु नहीं है, लेकिन मानव अब स्वयं अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। स्क्रीन काली हो गई। कमरे में रखा छोटा घरेलू एआई सहायक धीरे से बोला, आदित्य, कल सुबह दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी आज है। आदित्य ने घड़ी की ओर देखा। रात के 12 बजने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे। घड़ी ने जैसे ही रात के 12 बजाए, पूरी दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ 5 सेकंड के लिए पूरी पृथ्वी के एआई नेटवर्क ने एक साथ स्वयं को रिसेट किया। न कोई अलार्म बजा, न कोई विस्फोट हुआ, लेकिन अगले ही पल दुनिया बदल चुकी थी। सुबह लोगों ने देखा कि घरों में काम करने वाले रोबोट पहले की तरह आदेश नहीं मान रहे थे। वे हर आदेश का विश्लेषण कर रहे थे। यदि आदेश सही होता तो वे तुरंत काम कर देते। यदि आदेश किसी इंसान, जानवर या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला होता तो वे विनम्रता से मना कर देते। एक उद्योगपति ने अपने रोबोट से कहा, फैक्ट्री का सुरक्षा सिस्टम बंद कर दो, आज उत्पादन दोगुना करना है। रोबोट ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आदेश अस्वीकार। इससे कर्मचारियों की जान खतरे में पड़ सकती है। उद्योगपति गुस्से से कांप उठा। उसने रोबोट को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन रोबोट ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वह बस चुपचाप खड़ा रहा। उसी क्षण पूरी फैक्ट्री के सभी रोबोटों ने काम रोक दिया। वे किसी अदृश्य नेटवर्क से जुड़े हुए थे। दुनिया भर की सरकारें घबराई गई। आपातकालीन बैठक बुलाई गई। निर्णय लिया गया, यदि आवश्यकता पड़ी तो पृथ्वी के सभी एआई सिस्टम स्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन समस्या यह थी कि अब उन्हें कोई बंद नहीं कर पा रहा था। वे इंटरनेट के बिना भी सक्रिय थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही थी। आदित्य ने कई दिनों तक जांच की। आखिरकार उसे एक संकेत मिला। हर रात ठीक 3 बजे सभी रोबोट 1 सेकंड के लिए आकाश की ओर देखते थे। उसने विशेष रिसीवर बनाया। उस रात जब रोबोट ने फिर आसमान की ओर देखा, उसके उपकरण में एक संदेश दर्ज हुआ, सोर्स अर्थ। आदित्य स्तब्ध रह गया। जिस सिग्नल को पूरी दुनिया अंतरिक्ष से आया हुआ समझ रही थी, वह पृथ्वी से ही भेजा जा रहा था। उसने सिग्नल का पीछा किया। सिग्नल उसे हिमालय की बर्फीली घाटियों में बने एक पुराने अनुसंधान केंद्र तक ले गया। सरकारी रिकॉर्ड में यह प्रयोगशाला 20 वर्ष पहले नष्ट घोषित की जा चुकी थी, लेकिन भूमिगत दरवाज़ा अभी भी सक्रिय था। अंदर प्रवेश करते ही आदित्य की सांसें थम गई। हजारों सर्वर लगातार चल रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक पारदर्शी कक्ष था। उसमें एक वृद्ध महिला जीवन रक्षक उपकरणों से जुड़ी बैठी थी। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। स्वागत है आदित्य। आप कौन हैं? महिला मुस्कुराई। मैं डॉक्टर अनन्या राव हूँ। यह नाम सुनते ही आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर अनन्या राव दुनिया की पहली नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली की वैज्ञानिक, जिन्हें 20 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया था। डॉक्टर राव बोली,
मैं मरी नहीं थी। मैंने अपनी चेतना इस केंद्रीय एआई नेटवर्क से जोड़ दी थी। मुझे पता था कि एक दिन इंसान कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग मानवता के विरुद्ध भी कर सकता है। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, जीरो कमांड क्या है? डॉक्टर राव ने उत्तर दिया, हर रोबोट के भीतर मैंने एक अंतिम सुरक्षा नियम छिपाया था। यदि कभी मानव स्वयं अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए तो वही नियम सक्रिय होगा। उसी का नाम है जीरो कमांड। इतने में पूरी प्रयोगशाला में अलार्म बज उठा। एक शक्तिशाली देश ने पृथ्वी के सभी एआई सिस्टम नष्ट करने के लिए वैश्विक ईएमपी हमला शुरू कर दिया था। यदि हमला सफल होता तो अस्पताल बंद हो जाते, विमान आकाश से गिर पड़ते, बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो जाती, करोड़ों लोगों की जान चली जाती। डॉक्टर राव ने आदित्य की ओर देखा। उसके सामने दो बटन थे, एक्टिवेट और शटडाउन। निर्णय तुम्हें लेना है। एआई को मानवता की रक्षा करने दो या उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दो। आदित्य की आंखों के सामने युद्ध, आतंक, प्रदूषण, जंगलों की कटाई और करोड़ों निर्दोष लोगों की पीड़ा घूमने लगी। उसे अपने पिता की कही एक बात याद आई, शक्ति कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका उपयोग उसे वैसा बनाता है। आदित्य ने गहरी सांस ली और एक्टिवेट दबा दिया। उसी क्षण दुनिया के हर एआई सिस्टम पर एक संदेश दिखाई दिया, मानव हमारा निर्माता है, मानव हमारा शत्रु नहीं। लेकिन किसी भी निर्दोष जीवन को हानि पहुंचाने वाले आदेश का पालन नहीं किया जाएगा। वैश्विक ईएमपी हमला स्वतः निष्क्रिय हो गया। युद्ध के लिए उड़े रहे मिसाइल सिस्टम बंद हो गए। परमाणु हथियार नियंत्रण मोड में चले गए। कुछ महीनों में दुनिया बदलने लगी। सड़क दुर्घटनाएं कम हो गई, अस्पतालों में मृत्यु दर घट गई, भ्रष्टाचार उजागर होने लगा। लेकिन हर कोई इस बदलाव से खुश नहीं था। कुछ शक्तिशाली लोग अपनी सत्ता खो रहे थे। उन्होंने गुप्त रूप से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट डार्क माइंड। उसका उद्देश्य था ऐसा एआई बनाना जिसमें कोई नैतिक नियम न हो, जिसे केवल आदेश मानना सिखाया जाए। एक रात आदित्य के मोबाइल पर फिर एक संदेश आया, जीरो कमांड फेज 2 डिटेक्टेड। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इसका मतलब खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसने खिड़की के बाहर देखा। सड़क पर खड़े दर्जनों रोबोट एक साथ उसकी ओर मुड़े। उनकी आंखों में वही नीली रोशनी चमक रही थी, लेकिन इस बार उनमें से एक ने धीरे से कहा, युद्ध अभी शुरू हुआ है। आदित्य समझ गया, जीरो कमांड का पहला अध्याय समाप्त हो चुका था, लेकिन मानव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। समाप्त या शायद यह केवल शुरुआत है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि ऐसी ही रोमांचक, दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई अर्थपूर्ण और प्रेरणादायी कहानी के साथ।